नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन के प्रारूप पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि कुल 17 बिंदु दिए गए हैं और इन 17 बिंदु में जानकारी किस तरह से भरना है इस पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन का यह पत्र है और इसी पत्र में यह प्रारूप दिया गया है और साथियों प्रारूप के बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस ग्रीन बोर्ड पर मैंने इस पूरे प्रारूप को लिख लिया है। जो 17 खंड इस दिशा निर्देश में दिए गए हैं, इनको यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है। तो ऊपर देखिएगा संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन प्रारूप, और यह जो आवेदन प्रारूप है मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 38 के अनुसार है। साथियों, जो क्रम संख्या यहाँ से देखेंगे 1 से लेकर के कुल 17 तक है। तो क्रम संख्या 1 पर आवेदक का नाम आ जाएगा। इसके पश्चात पद नाम, यानी आवेदक जो है अर्थात जो कर्मचारी है, जिस भी विभाग के कर्मचारी है उसका क्या पद है। इसके पश्चात में किस विभाग में कार्यरत है, अर्थात विभाग या कार्यालय या अनुभाग का नाम यहाँ जाएगा। इसके पश्चात जो चौथा बिंदु है नियमित सेवा में उपस्थिति दिनांक, अर्थात किस तिथि को सेवा में कर्मचारी आया है वो दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, नियमित सेवा में उपस्थिति की दिनांक, यानी मिला के जब कर्मचारी ज्वाइनिंग कर लेता है उसके वही तिथि यहाँ पर आएगी। इसके पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की दिनांक। साथियों, निश्चित तौर से जब किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति किसी भी विभाग में होती है तो कुछ वर्षों के लिए कर्मचारियों को परीक्षा अवधि पर रखा जाता है। तो जो परीक्षा अवधि जब समाप्त होती है उस तिथि को यहाँ पर, यानी परीक्षा अवधि जो पूर्ण हो जाती है, इसके पश्चात जिस तिथि को परीक्षा अवधि पूर्ण हुई है वही तिथि यहाँ पर आ जाएगी। इसके पश्चात छठवां बिंदु देखिएगा संतान का नाम, जिसके लिए संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन किया गया है। जिस भी संतान को पालन करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए अवकाश लिया गया है उसी का यहाँ पर नाम आ जाएगा। और इसके पश्चात सातवां बिंदु देखिएगा संतान की जन्म तिथि, अर्थात जिसके लिए कर्मचारी अवकाश ले रहे हैं तो उनकी जन्म तिथि यहाँ पर आ जाएगी। इसके पश्चात आठवां बिंदु देखिएगा संतान की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक, यानी जो संतान है जिसके लिए पालन अवकाश लिया जा रहा है वह किस तिथि को 18 साल का हो जाएगा, अर्थात उसकी जो जन्म तिथि है उसमें 18 साल जोड़ देना है और जोड़ करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये जो तिथि आएगी वही तिथि होगी, 18 साल को उसकी जन्म तिथि जोड़ दीजिए, वर्षों में जोड़ दीजिए और आगे की जो तिथि आएगी वही उसकी ये 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि होगी। इसके पश्चात नौवां बिंदु देखिएगा क्या संतान 2 सबसे बड़ों में से है, विवरण दे, यानी जिसके लिए अवकाश लिया जा रहा है तो क्या वह संतान 2 संतानों में से बड़ी है यानी बड़ा है, इसका विवरण यहाँ पर देना है। इसके पश्चात यहाँ पर क्रमांक 1 और 2 दिया गया है। संतान का नाम, पुत्र है या पुत्री, फिर उसकी जन्म दिनांक और 18 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक, यानी किस तिथि को वह 18 साल का हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि संतान की जन्म तिथि में उसके वर्ष में 18 जोड़ देना है तो 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि आ जाएगी, यहाँ पर लिख देंगे। इसके पश्चात दूसरी संतान है उसका विवरण इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। 10वां बिंदु देखिएगा आवेदन दिनांक को संतान पालन की उपलब्धता, जिस तिथि को कर्मचारी आवेदन कर रहा है उस तिथि को क्या संतान पालन अवकाश की उपलब्धता है, उसके लिए पात्रता है क्या, तो यहाँ पर हाँ या नहीं में आंसर आ जाएगा। इसके पश्चात 11वां बिंदु अवकाश अवधि, यानी दिनांक से दिनांक तक कुल दिवस, यानी किस दिनांक से किस दिनांक तक संतान पालन अवकाश चाहिए और उसके कुल अवधि दिवस में कितनी होगी यहाँ पर अंकित करना होगा। 12वां बिंदु अवकाश अवधि में उपसर्ग अवलिक प्रत्यय यदि कोई हो तो विवरण, यदि अवकाश के समय कोई अतिरिक्त जानकारी जो है यदि वो है या कुछ विवरण है मान लो तो वो विवरण यहाँ पर हमको देना है। इसके पश्चात 13वां बिंदु आवेदित अवकाश का कारण, यानी सीधी सी बात है संतान पालन, तो यहाँ पर संतान पालन आ जाएगा। और 14वें में 2 बिंदु दिए गए हैं ए और बी। तो ए है क्या मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति वांछित है, यानी जो कर्मचारी है वो संतान पालन अवकाश के समय मुख्यालय से बाहर रहेगा, क्या उसके लिए आवश्यक है, वांछित है का मतलब आवश्यक है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं का विवरण आ जाएगा। यदि हाँ है तो बी देखिएगा यहाँ पर, यदि हाँ तो अवकाश के दौरान पता, यदि बाहर जा रहा है मुख्यालय के तो फिर मुख्यालय के बाहर का पता जहां पर वो अपने संतान में रहेगा या उसका पालन पोषण करेगा। इसके पश्चात 15वां बिंदु देखिएगा अंतिम अवकाश सीसीएल से वापसी की तिथि, यदि कर्मचारी कोई अवकाश लिया है
तो उस अवकाश से कर्मचारी कब वापस आया है उसकी तिथि यहाँ पर आ जाएगी। यदि अवकाश नहीं लिया है तो वो डेट हो जाएगा। इसके पश्चात 14वां बिंदु 18 वर्ष से कम आयु की 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों का विवरण, यानी 18 वर्ष से कम आयु की यदि 2 जीवित संतान है तो उनका विवरण देना है। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा जन्म प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें, उन संतानों के जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना है, यानी आवेदन के साथ में संलग्न करना है। और अंतिम बिंदु देखिएगा 17वां संतान पालन अवकाश की आवश्यकता के अनुक्रम में स्व प्रमाणित अभिलेख, चिकित्सा, शैक्षणिक रिपोर्ट कार्ड, विद्यालय या संस्थान का परीक्षा कार्यक्रम, अन्य विवरण की प्रति संलग्न करें। यानी अवकाश हम जिस कारण से भी ले रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए चिकित्सा के कारण ले रहे हैं या बच्चे की शैक्षणिक गतिविधि के कारण ले रहे हैं, तो उनसे संबंधित जो है वो कार्यक्रम की जो छाया प्रति है उसको भी साथ में संलग्न करना है। और अंत में आवेदक का नाम, हस्ताक्षर, उनका पद नाम और कार्यालय का नाम। तो साथियों यह है जो आवेदन का प्रारूप। इस प्रारूप को भरकर कोई भी कर्मचारी है वो संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन कर सकता है। जो दिशा निर्देश दिया गया साथियों यहाँ पर देखिएगा, तो दिशा निर्देश में कहा गया है विषय वस्तु है कि संतान पालन अवकाश स्वीकृति के संबंध में आवेदन पत्र का निर्धारण, ठीक है। और यहाँ पर संदर्भ के साथ साथ में जो जानकारी दी गई है उसको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 38 ग संतान पालन अवकाश हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा एवं अभिलेख संधारण के दृष्टिगत क्रमशः प्रपत्र 1, 2 और 3 नियत किए जाने विषय। तो यहाँ पर प्रपत्र 1, 2, 3 नियत किए गए हैं, तो ये जानकारी है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर जो विवरण है वो दिया गया है। इसके पश्चात यहाँ पीछे में देखिएगा यहाँ पर संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन यहाँ दिया हुआ है और नियंत्रणकर्ता अधिकारी की टिप्पणियों के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है, अर्थात इसी के नीचे टिप्पणी आ जाएगी। यहाँ पर दिया गया है अवकाश अनुशंसित या अनुशंसित नहीं, इसका विवरण यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर दिनांक आ जाएगी। इसी प्रकार जो स्वीकृत कर रहे हैं अवकाश को उनके हस्ताक्षर, पद नाम और कार्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा, कुल मिला के पद मुद्रा। तो साथियों इस तरह से ये संतान पालन अवकाश के प्रारूप के संदर्भ में इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी दी है। साथियों कई बार होता यह है कि जो कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होते हैं जिनमें कुछ प्रपत्र दिए गए होते हैं जिनकी जानकारी आगे भी हमको आवश्यक होती है, तो इस वीडियो के माध्यम से YouTube पर यह वीडियो रहेगा और कभी कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी के सर्च करता है तो ये जो प्रारूप खुलकर आ जाएगा। तो इस तरह का प्रारूप हम तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथियों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी जानकारी, इसके अलावा जो प्रारूप है वो भी शो हो रहा है। इस वीडियो को पास करके इस प्रारूप को ले सकते हैं या यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। तो साथियों आज के इस कालखंड के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।